आज की कहानी सदियों साल पुरानी है, जहाँ पे इस दुनिया में काफी बड़े बड़े ड्रैगन्स हुआ करते थे। कहानी है चार लोगों की जो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दिन बहुत ही कीमती खजाना लूटने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे खतरा उनका इंतजार ही कर रहा है। कहानी की शुरुआत में हम जेल में एडगिन और होल्गा नाम के दो लोगों को देखते हैं। दोनों को भी चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। थोड़े समय के बाद दोनों को सजा देने के लिए चांसलर के पास लाया जाता है, जहाँ चांसलर एडगिन से पूछता है कि हम लोग तुम्हें जेल से क्यों छोड़ दें, तुमने चोरी का जुर्म किया है। अब यहाँ पे फिर एडगिन उन्हें अपनी सच्चाई बताने लगता है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि एडगिन एक कबीले में रहता था अपने पत्नी जिया और बेटी कीरा के साथ। कबीले में लोगों के अलग अलग काम होते हैं और एडगिन का काम था चोरों को पकड़ना। लेकिन एक दिन एडगिन के पकड़े हुए चोर उससे बदला लेने के लिए उसके पत्नी जिया को मार देते हैं। इसके कारण एडगिन को बहुत ही सदमा लगता है। जिसके बाद एडगिन अकेला ही अपनी बेटी कीरा को संभाला करता था। पर एक दिन उसकी मुलाकात होल्गा नाम के लड़की से होती है और वो कीरा का ध्यान रखने के लिए उसकी मदद किया करती थी। कुछ समय बीतता जाता है और इन्हें पैसों का काफी प्रॉब्लम होने लगता है और इसी के चलते दोनों भी अब चोरियां करने लगते हैं और अक्सर पुरानी चीजें चुराया करते थे जिनकी कीमत काफी थी। और एक दिन होल्गा के हाथ एक ऐसा नेकलेस लगता है जिसे पहनने पर कोई भी गायब हो सकता है और होल्गा ये नेकलेस कीरा को दे देती है। ऐसे ही चोरी करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और साइमन नाम का एक जादूगर और फोर्ज नाम का एक आदमी भी शामिल होता है और चारों भी मिलकर अलग अलग चोरियां करते थे। पर एक दिन फोर्ज इन्हें सोफिना नाम के दूसरे जादूगर से मिलाता है जो इन लोगों को एक आइलैंड के बारे में बताती है जहाँ पे काफी एंशिएंट और जादुई चीजें हैं। वहाँ पे एक टैबलेट भी है जो मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर सकता है। ये सुनते एडगिन को वो टैबलेट चाहिए था क्योंकि उसे अपनी पत्नी को वापस जिंदा करना था। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और एडगिन कीरा को घर में ही छोड़ के चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें काफी कीमती चीजें मिलती है। उसमें से सोफिना जो जादूगरनी थी वो एक रेयर हॉर्न चुराती है और एडगिन वो टैबलेट चुराता है। लेकिन तभी वहाँ पे सोल्जर आ जाते हैं। इसके कारण इनकी भगदड़ मच जाती है और वो सोल्जर एडगिन और होल्गा को ही पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे एडगिन अपने साथी फोर्स को वो टैबलेट दे देता है और कहता है कि कीरा का ध्यान रखना। इसके बाद एडगिन और होल्गा को जेल में बंद कर दिया जाता है और अब इस बात को 2 साल बीत गए थे और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। चांसलर फैसला सुनाने वाला था लेकिन तभी एक जादुई पक्षी आता है जिस पर एडगिन और होल्गा बैठकर जेल से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने गाँव में आते हैं लेकिन इन्हें यहाँ पे उसके बाकी के साथी यानी फोर्ज और कीरा नहीं मिलते। लेकिन फिर एडगिन को पता चलता है कि फोर्ज अब एक नेबर विंटर नाम की जगह का लॉर्ड बन गया है, लेकिन उसे अपनी बेटी कीरा से मिलना था, इसीलिए वे लोग जाने का वहाँ फैसला करते हैं। और कुछ समय के बाद वहाँ पहुँचने के बाद एडगिन अपनी बेटी कीरा से मिलता है। उसे देख के काफी खुश होता है, लेकिन कीरा को लग रहा था कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो गुस्सा होती है। तो ये लोग फोर्ज से मिलने के लिए जाते हैं और उसे देख के काफी हैरान थे और एडगिन उसे पूछता कि तुम यहाँ के राजा कैसे बने। तभी वो कहता है कि यहाँ के पुराने राजा को सोफिना ने बीमार कर दिया था, इसके बाद मैं एज हकदार यहाँ का राजा बन गया। ये बात सुनते ही एडगिन समझ जाता है कि आइलैंड पे चोरी करने जाना ये एक ट्रैप था। इन दोनों को भी इनकी चीजें चाहिए थी, इसीलिए एडगिन की मदद ली गई थी और आखिरी में उसे ही जेल में डाल दिया गया था। तभी कीरा भी कहती है कि फोर्स ने मुझे बताया कि आप वो टैबलेट चुराना चाहते थे ताकि आप अमीर बन सकूं, यानी कि फोर्स ने कीरा को झूठ कहा था। लेकिन एडगिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं टैबलेट की मदद से तुम्हारी मां जिया को जिंदा करना चाहता था। लेकिन कीरा उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग भी सोच रहे थे कि कीरा को कैसे मनाए, लेकिन तभी सोफिना अपनी जादू से एडगिन और होल्गा को पकड़ लेती है और यहाँ पता चलता है सोफिना ही रेड विजर्ड है। इसे एडगिन ने एक बार सजा दी थी और उसे बदला लेने के लिए ही उसने उसे फंसाया था। इसके बाद सोल्जर इन दोनों को भी मारने के लिए लेकर जाते हैं, पर एडगिन और होल्गा सभी सोल्जर्स को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ फोर्ज कीरा के मन में अपने पिता के लिए और जहर भरने के लिए कहता है कि वो टैबलेट मैंने तुम्हारे पिता यानी एडगिन को दे दिया है और वो तुम्हें लिए बिना ही यहाँ से चले गए हैं, जिसके कारण कीरा और भी गुस्सा हो जाती है। एडगिन और होल्गा दोनों को भी फोर्जर से लड़ना था, जिसके कारण ये लोग साइमन को ढूंढ निकालते हैं और एडगिन साइमन को फोर्ज की सच्चाई बता देता है और तभी साइमन इनकी मदद करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मैं डोरिक नाम की जादूगरनी को जानता हूँ जो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। इसके बाद साइमन इन्हें डोरिक से मिलवाता है
और डोरिक इनकी मदद करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि फौज के सही नाम डोरिक के जो जंगल में रहने वाली कम्युनिटी थी उन पे भी काफी फोर्स कर रही थी। टिगन दूसरी जगह फौज सोफिना के साथ अपने तिजोरी के बारे में बात कर रहा था और उसके खजाने में काफी सारी रेलिक्स एंशिएंट चीजें रखी होती हैं। सोफिना फौजर से कहती है कि इस वॉल को मैंने एक खास मंत्रों से बंद कर रखा है, इसे खोलना नामुमकिन है। लेकिन तभी डोरिक एक मधुमक्खी बनकर सब सुन रही होती है, लेकिन सोफिना को कोई अनजान जादू का यानी डोरिक की होने का एहसास हो जाता है। मगर डोरिक किसी तरह सोल्जर से बचकर वापस एडगिन के पास आकर उसे वॉल्व के बारे में बताती है। इधर एडगिन साइमन से पूछता है कि तुम अपने जादू से वॉल को खोल सकते हो, लेकिन साइमन कहता है कि नहीं, पर मैं एक ऐसे जादू हेलमेट के बारे में जानता हूँ जिसकी मदद से हम वॉल खोल सकते हैं। लेकिन वो हेलमेट कहाँ है इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तब होल्डर कहती है कि मुझे इस जादू हेलमेट के बारे में पता है, क्योंकि मेरे कबीले के लोगों ने उस हेलमेट के लिए लड़ाई की थी, लेकिन वो सारे लोग अब मर गए हैं। लेकिन हम तालिस्मान का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा करके जादू हेलमेट के बारे में पूछ सकते हैं। जिसके बाद ये सभी कब्रिस्तान जाने के लिए निकलते हैं। अब तालिस्मान की मदद से ये लोग एक की कुछ मुर्दाओं को जगाते हैं और उनमें से एक बताता है कि रेड विज़ार्ड के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और ड्रैगन हम सबको बुरी तरीके से मार रहा था, हमें बस उस हेलमेट को सेफ रखना था। और इसीलिए जब हम लड़ाई हार रहे थे तभी वहाँ पर एक योद्धा हमारी मदद करने के लिए आया था और उसे हमने वो हेलमेट दे दिया था ताकि वो उसके जगह पर उसे रख सके। ये पलाडिंग ज़ेंग था। अब ये लोग काफी ट्रैवल के बाद ज़ेंग के शहर पहुँचते हैं, जहाँ एडगिन ज़ेंग से कहता है कि हमें फौजर से लड़ने के लिए एक जादुई हेलमेट चाहिए जो तुम्हारे पास है। इस पर ज़ेंग कहता है कि मैंने हेलमेट अंडरडार्क नाम के एक जगह में छुपा कर रखा है क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। जिसके बाद ज़ेंग इन सभी को अंडरडार्क लेकर जाता है जो कि जमीन के काफी नीचे होता है। वही हेलमेट तक जाने के लिए इन्हें एक ब्रिज पार करना होता है, पर तभी वो ब्रिज टूट जाता है। लेकिन तभी साइमन एक पोर्टल स्टिक के मदद से ब्रिज के दूसरी तरफ एक पोर्टल खोलता है और उसी पोर्टल से जाकर ये लोग अंडरडार्क तक पहुंच जाते हैं और इन्हें हेलमेट मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पे सोफिना के भेजे सोल्जर आ जाते हैं जो इन पे नजर रखे थे और इनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी जगह पे एक ड्रैगन सो रहा होता है और इन सारी चीजों के कारण उसकी नींद खुल जाती है और वो सभी सोल्जर्स को मार देता है। वही एडगिन और उसके साथी ड्रैगन से बचने के लिए एक गुफा में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन फिर साइमन अपने जादू से सभी को बाहर लेकर जाता है। वही दूसरी तरफ साइमन जैसे ही हेलमेट को पहनता है तब सब कुछ फ्रीज हो जाता है और तभी साइमन के सामने उसके परदादा आते हैं जो साइमन से कहते हैं कि तुम इस हेलमेट के लायक नहीं हो, ये बहुत ही महान हेलमेट है। लेकिन साइमन फिर भी हार नहीं मानता, पर रात तक वो हेलमेट को पहनने की कोशिश करता है। वही इन्हें पता चलता है कि फौज ने अपने शहर में एक बहुत ही बड़ा भूल-भुलैया का खेल रखा है। इसे देखने के लिए दूर-दूर शहर के लोग आ रहे हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वे लोग फौज को मारना चाहते थे। वही अब गेम शुरू होने के लिए बस एक दिन रह गया था और इधर एडगिन सभी से कहता है कि हम पोर्टल स्टिक का इस्तेमाल करके वॉल्ट में घुस सकते हैं, क्योंकि साइमन अभी तक हेलमेट को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। लेकिन साइमन मना करता है क्योंकि वो स्टिक से उन्हीं जगहों पर पोर्टल खोल सकता था जो उसे दिख रही हो। और तब एडगिन एक प्लान बनाता है जब यहाँ पे साइमन स्टिक की मदद से एक खाली कैनवास पर एक पोर्टल खोलता है, जिससे एडगिन फिर फौजन के एक गेस्ट के गाड़ी के नीचे छुप जाता है जो कि गेम खेले जा रहे होते हैं। साइमन एक और पोर्टल खोलता है, इसके जरिए डोरी गाड़ी के अंदर आ जाती है और फिर डोरी उस कैनवास वाले पोर्टल पर एक तस्वीर चिपका कर उसे गाड़ी में रख देती है, जिसके बाद वो एक मक्खी बनकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। वही इस कैनवास को महल के कमरे में रखा जाता है और इसी पे पोर्टल बना के ये लोग महल में आ सकते थे। लेकिन तभी ये कैनवास गिर जाता है और पोर्टल नहीं बन पाती। इसके बाद ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं जहाँ पे साइमन अपने जादू से एडगिन का एक होलोग्राम बनाता है, जिससे ये लोग सोल्जर का ध्यान भटकाते हैं और फौजल के महल के अंदर घुस जाते हैं। साइमन वापस हेलमेट को कंट्रोल कर रहा था और तभी उसके दादाजी वापस आते हैं, लेकिन इस बार साइमन उन्हें रोकता है और पीछे कर देता है और इसकी ये हिम्मत देखकर वो दादाजी खुश होते हैं और उसे हेलमेट की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जिसके बाद साइमन और होल्गा हेलमेट की मदद से वॉल के अंदर आ जाते हैं, पर अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और तभी सोफिना अपने जादू से इन्हें पकड़ लेती है।
इधर डोरिक भी जमीन को तोड़कर पोर्टल का रास्ता खोल देती है और महल के कमरे में आ जाती है और इसी कमरे में सारा खजाना था। लेकिन तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और डोगिया को बेहोश कर देता है। इधर सोफिना भी एडगिन को पकड़ लेती है और फौज ऑर्डर देता है कि इन सबको मार डालें। लेकिन एडगिन उसे चैलेंज करता है कि वो अगर हमें मारना ही चाहता है तो हमें उस भूल भुलैया में डाले और अगर वहाँ से बच के हम आए तो वो हमें छोड़ देगा। फौज भी मान जाता है कि यहाँ पे डोरिक और साइमन के हाथों में खास तरह के ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं ताकि ये दोनों जादू का इस्तेमाल ना कर सके गेम के दौरान। इसके बाद इन्हें अरेना में भेजा जाता है जहाँ पे इन्हें देखने के लिए शहर के काफी सारे लोग आए थे। अब इनके साथ और दो टीम्स होती है और इस गेम में इन्हें एक भूल भुलैया के अंदर जाकर मॉन्स्टर से बचना होगा। अब खेल शुरू हो जाता है लेकिन इसी बीच में डोरिक का हार्ट एक ट्रैप में फंस जाता है जिसके अंदर जाती ही लोग फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन अलकार डोरिक का हाथ बाहर निकाल लेती है लेकिन इसके कारण डोरिक के हाथ से ब्रेसलेट भी निकल जाता है और तभी डोरिक को एक आइडिया आता है और वो सभी लोगों को इस ट्रैप में कूदने बोलती है। इसके बाद डोरिक अपने जादू से ट्रैप को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर लेकर जाती है। यहाँ पे डोरिक फिर से एक सांप बनकर ट्रैप से बाहर आती है और बाकी सबको बाहर निकालती है। इसके बाद ये सभी लोग फोर्स की बोट पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और खजाना और रेलिक ले लेते हैं जिसमें उन्हें वो टैबलेट भी मिल जाता है जो एडगिन को चाहिए था। पर तभी वहाँ पे फॉर्ज कीरा के साथ आता है और वो कीरा को मारने की धमकी देता है लेकिन ये लोग काफी चालाकी से कीरा को बचा लेते हैं और बोट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोफिना उस रेड हॉर्न की मदद से एक जादू करती है ताकि वो शहर के सभी लोगों को एक साथ ज़ॉम्बी में बदलकर अपनी एक सेना बना सके और ये चीज एडगिन भी देख रहा होता है। वो लोगों को बचाने के लिए वापस आता है जिसके बाद ये लोग एक पोर्टल बनाकर सारा खजाना एक हॉट एयर बैलून से शहर में गिराने लगते हैं। इसके कारण लोग अरेना से बाहर भागकर खजाना लेने आते हैं और इससे सोफिना का प्लान पूरा खराब हो जाता है। अब यहाँ पे एडगिन कीरा को नेकलेस देकर उसे गायब कर देता है जिसके बाद ये सभी सोफिना से लड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे डोरिक एक भालू बनकर सोफिना से लड़ती है पर सोफिना इन सब से काफी ताकतवर होती है और वो अपने जादू से इंसानों को फ्रीज कर देती है। लेकिन तभी कीरा जो कि इनविजिबल थी वो वहाँ पे आकर सोफिना को वही ब्रेसलेट पहना देती है जिसके कारण उसकी जादू खत्म हो जाती है और तभी डोरिक आकर सोफिना को मार देती है। लेकिन इधर लड़ाई में घायल होने के कारण होल्गा की भी मौत हो जाती है। इससे कीरा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है इसलिए एडगिन टैबलेट का इस्तेमाल करने का सोचता है जो कि सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता था और वो इससे होल्गा को वापस जिंदा कर देता है। अब सोफिना बनने के कारण जो देश के पुराने लॉर्ड होते हैं उनकी हालत भी अच्छी होती है। इसके बाद राजा एडगियर्स के लोगों को इस शहर के महान योद्धा घोषित करता है। दूसरी तरफ फौज को भी लोग पकड़ते हैं और कानून के सामने लाते हैं पर फौज वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं हो पाता और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।